जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग आज हमारे साथ सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए उनके पदों को पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुनै गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। चरण कमल बंदो हरि राई, अधिगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि आगम विचारहि तात, सुर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। इस पहले छंद में आप लोग पढ़ेंगे सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। दूसरे में पढ़ेंगे सूरदास जी उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन बतलाया है, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं पहले वाले छंद को। आप इन छंदों की व्याख्या को पढ़ने के बाद इसका काव्यगत सौंदर्य पढ़ेंगे। इस तरह काव्यगत सौंदर्य और व्याख्या दोनों पढ़कर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने हरि अर्थात मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण, यहाँ पर सूरदास जी अपने श्री कृष्ण अपने स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे चरण कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। हे स्वामी श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा से उस श्री कृष्ण के चरणों में वो शक्ति है जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघै, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनै, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने कंगाल यानी दरिद्र व्यक्ति भी सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात कंगाल व्यक्ति भी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण बड़े करुणाशील हैं, बड़े दयालु हैं। मैं अपने दयालु स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर पहले छंद में सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं स्वामी श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। उनके चरणों में वो शक्ति है, वो असीम ऊर्जा है, वो असीम आशीर्वाद है
जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघने में समर्थ हो जाता है और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और उनकी कृपा से ही गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। एक कंगाल व्यक्ति भी, एक निर्धन व्यक्ति भी, एक गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वो भी राजा बन जाता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े करुणाशील हैं, मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। मैं अपने करुणाशील, मैं अपने दयालु स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अभिगत गति कछु कहत न आवे, इसमें सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका कोई रूप आकार ही नहीं है, जिसकी कोई जाति ही नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम कुछ समझ नहीं सकते, तो ऐसे ईश्वर की वंदना मुझसे तो नहीं हो सकती। क्योंकि यदि मैं उसकी वंदना करूं, मैं उसकी उपासना करूं और उसे प्राप्त भी कर लूं, उसके बाद यदि कोई मुझसे पूछने लगेगा तो मैं क्या बताऊंगा। ये तो बात वैसी ही होगी जैसे गूंगे व्यक्ति को, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल खिला दिए जाएं और कहा जाए बेटा तुम इसका स्वाद बताओ, तो भला बताओ वो व्यक्ति जिसने मीठे फल खाए हैं उसको स्वादिष्ट तो लगते ही होंगे, लग ही रहे होंगे, अवश्य लग रहे होंगे, लेकिन वह उस स्वाद के विषय में बता तो कैसे सके, कैसे बता दे। कहते हैं ये तो बात वैसी हुई जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठे फल खिला दिए जाएं और उससे उन फलों के स्वाद के विषय में पूछा जाए। वह स्वाद, उन फलों का स्वाद उसके अंदर ही अंदर प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता रहता है, उसका स्वाद निरंतर उसे प्रसन्न करता रहता है, लेकिन उस स्वाद के विषय में वो बता तो नहीं पाता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, उस निराकार परब्रह्म परमेश्वर को मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। मन और वाणी से अगम है वो, यानी उस तक नहीं जाया जा सकता, अर्थात उसको मन और वाणी से तो जाना ही नहीं जा सकता। वो अगोचर है, अगोचर माने इंद्रियों से भी उसको नहीं जाना जा सकता, अर्थात ना तो उसको देखा जा सकता है, ना उसके बारे में कुछ सुना जा सकता है, ना उसको स्पर्श किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो योगी जन समाधि की अवस्था में लीन होकर उसे प्राप्त कर लेता है वो जानता है, सो जाने जो पावे, जो उसे पा लेता है वह उसके बारे में अच्छे से जानता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, उसकी कोई रूप रेखा भी तो नहीं है, उसका कोई गुण भी नहीं है, ना तो उसकी कोई जाति है और ना उसे जानने की कोई युक्ति ही है। ऐसी उपासना करने पर, ऐसे निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करने पर मन को कोई सहारा नहीं मिलता, निरालंब कोई सहारा ही नहीं मिलता। ऐसे में मन बेसहारा होकर इधर उधर भटकने लगता है। अतः सब प्रकार से सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावें। अतः सूरदास जी सब प्रकार से विचार करने पर यही पाते हैं कि वह ईश्वर अगम है, अर्थात उस तक तो जाया ही नहीं जा सकता, अर्थात उसको तो जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए सूरदास जी सगुन पद गावे, सगुण भक्ति के पदों का गान करते हैं। तो उस निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि सूरदास जी कहते यदि हमने उसकी वंदना की, हमने उसकी उपासना की, उसे प्राप्त भी कर लिया, और यदि कोई हमसे पूछने लगे तुम्हारा ईश्वर कैसा है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। मैं तो, मेरी तो बात वैसी ही होगी जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठे फल खिलाया जाए और उससे उसके स्वाद के विषय में पूछा जाए, उसको स्वाद भाई स्वादिष्ट तो लगता ही होगा, लेकिन वो बता तो कैसे सकेगा, बता ही नहीं पाएगा। वो अंदर ही अंदर प्रसन्न रहेगा। वो निराकार ब्रह्म मन और वाणी से परे की वस्तु है, यानी मन और वाणी से उसको जाना नहीं जा सकता, उसे इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता, यानी उसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। किंतु जो योगी व्यक्ति यानी योग साधना करके उसे पा लेता है वो जानता है।
उस ईश्वर की ना कोई रूपरेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना उसे जानने की कोई युक्ति यानी कोई उपाय ही है। ऐसी भक्ति करने पर मन को कोई सहारा भी तो नहीं मिलता। इस तरह मन बेसहारा होकर इधर उधर भटकने लगता है, भटकता रहता है। इस प्रकार सूरदास जी सब प्रकार से विचार करने पर यही पाते हैं कि वो हो ईश्वर सब प्रकार से अगम है, उस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। इसलिए सूरदास जी सगुण भक्ति के पदों का गान करते हैं। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को भी देख लेते हैं। इसमें भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है बच्चों? कौन सी भाषा है इसमें? ब्रज भाषा है। और कैसी है? कोमल कांत है। कैसी भाषा? कोमल कांत ब्रज भाषा है। और शैली है इसमें गेय शैली। कौन सी शैली है? गेय शैली, जिसको गीत शैली भी कहेंगे। रस है इसमें भक्ति रस। और छंद कहें तो पद है। अलंकार देखें तो यहाँ पे रूपक है, साथ ही अनुप्रास भी है और उत्प्रेक्षा भी है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी इसमें 3 अलंकार हैं। शब्द शक्ति अभिधा है दोस्तों। शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा है। गुण इसमें प्रसाद है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए